एपिसोड 24। जब राष्ट्रवाद और पॉपुलिज्म ने सत्ता का खेल बदल दिया। पावर के खेल में हर दौर में कुछ न कुछ नया आता है। आजकल के दौर में एक नई ताकत उभर रही है, वो है नेशनलिज्म और पॉपुलिज्म। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स न सिर्फ समाज में बदलाव ला रहे हैं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी प्रभावित कर रहे हैं। जब सत्ता के हाथ में ये दो ताकतें आ जाती हैं, तो पूरी दुनिया की राजनीति बदल जाती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन राष्ट्रवादी और पॉपुलिस्ट नेताओं की, जिन्होंने अपने अपने देशों में पावर हासिल करने के लिए नेशनलिज्म और पॉपुलिज्म का इस्तेमाल किया और अपनी सत्ताएं मजबूत कीं। नरेंद्र मोदी और भारत में राष्ट्रवाद। भारत में पिछले कुछ वर्षों से जो राजनीति हो रही है, उसमें नेशनलिज्म का बड़ा रोल है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब सत्ता संभाली, तब उन्होंने भारत में नेशनलिज्म को एक बड़ा मुद्दा बना दिया। उन्होंने मेक इन इंडिया और न्यू इंडिया जैसे अभियान शुरू किए, जो भारतीय पहचान और गौरव को लेकर थे। मोदी का कहना था कि भारत को फिर से एक ग्लोबल पावर बनाना है और इसके लिए नेशनलिज्म जरूरी है। फिर क्या हुआ? मोदी की सरकार ने कई फैसले लिए, जैसे कि आर्टिकल 300 और 70 को हटाना, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। यह फैसला भी नेशनलिज्म और कंट्रीज यूनिटी को मजबूत करने के लिए लिया गया। लेसन: नेशनलिज्म को सही तरीके से लागू करने से एक देश की आइडेंटिटी को और भी मजबूत किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका फर्स्ट की राजनीति यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी ने भी नेशनलिज्म और पॉपुलिज्म को एक नई दिशा दी। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई, जिसमें उन्होंने सबसे पहले अमेरिकियों की भलाई की बात की। उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन और ट्रेड इम्बैलेंसेस जैसे मुद्दों पर जोर दिया। ट्रंप ने ग्लोबलिज्म को चुनौती दी और कहा कि अब दुनिया को अमेरिका की ताकत को सबसे ऊपर मानना होगा। फिर क्या हुआ? ट्रंप के लीडरशिप में अमेरिका ने कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट से बाहर निकलने का फैसला लिया, जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। इससे उन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स को फिर से रीशेप किया। लेसन: पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म को अगर सही तरीके से यूज किया जाए, तो किसी भी देश के नेता अपनी पावर को और भी बढ़ा सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन और रशिया में राष्ट्रवाद का खेल। व्लादिमीर पुतिन ने रशिया में भी नेशनलिज्म को एक अहम हथियार बनाया। पुतिन ने रशियन आइडेंटिटी को मजबूत करने के लिए कई पॉलिसीज बनाई, जैसे कि रूस की संस्कृति, भाषा और मिलिट्री पावर पर जोर देना। उन्होंने क्राइमिया पर कब्जा किया और उसे रूस का हिस्सा बना दिया, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। फिर क्या हुआ? पुतिन ने एक स्ट्रॉन्ग रशियन आइडेंटिटी को बिल्ड किया और उसे ग्लोबल पावर के रूप में पेश किया। उन्होंने कई देशों में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया और रूस को एक डोमिनेंट शक्ति बना दिया। लेसन: जब नेशनलिज्म और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कंबाइंड होते हैं, तो एक नेता अपने देश को ग्लोबल पावर बना सकता है। नेशनलिज्म और पॉपुलिज्म। पावर का असली खेल। क्या नेशनलिज्म और पॉपुलिज्म सच में पावर को बदलने के लिए काफी हैं? क्या ये दोनों शक्तियां फ्यूचर पॉलिटिक्स को रीशेप कर सकती हैं? क्या ये नेता जो नेशनलिज्म और पॉपुलिज्म के जरिए सत्ता में आए हैं, अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा पाएंगे? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन देशों की जहां नेशनलिज्म और पॉपुलिज्म ने पावर डायनामिक्स को पूरी तरह बदल दिया है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता का असली खेल अभी भी जारी है।